ये वही बस्ती है जिस बस्ती के 5 लोगों को जिंदा जलाकर मार डाला गया। ये पूरी बस्ती आप देख पा रहे हैं और भी पीछे बस्ती है और भी पीछे घर है। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको एक भी घर में कोई आदमी आपको नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से सारे के सारे लोग फरार हैं। इस बस्ती के सारे लोग फरार हैं। अब ये घर देख रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, आगे भी कई सारे घर हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इन लोगों ने 5 लोगों को पहले बेरहमी से पीटा और बेरहमी से पीटने के बाद उन पर डीजल डाल करके जिंदा जला दिया। ये आप देखिए, इस बस्ती के तमाम लोगों के ऊपर फिलहाल एफआईआर है, क्योंकि लोगों ने एक झुंड बना करके उन लोगों के पर हमला बोला था। बाबूलाल उरांव की फैमिली पर हमला बोला था और 5 लोगों को बेरहमी से पीटा। फिर उसके बाद उन पर डीजल डाल करके उनको जिंदा जला दिया। फिलहाल देखिए, एक भी घर में आपको कोई भी नजर नहीं आएगा, कोई भी नहीं है। क्यों? आखिर घर से क्यों भागे हुए हैं? मैं इन लोगों से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दम है, अगर तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो तुम घर छोड़ करके क्यों भागे हो? रहो घर पे, प्रशासन को जवाब दो। अगर ये लोग डायन थे तो भाई जवाब दो प्रशासन को। तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, परोपकारी काम कर दिया, तुमने तो पूरे गांव वालों के लिए भला कर दिया है, पूरे समाज के लिए भला कर दिया है। तुमने तो डायन मार दिया। अगर इतना ही दम है, अगर इतना अच्छा काम तुमने किया है, तो घर छोड़ करके क्यों भागे हो? घर पे क्यों नहीं रहते हो तुम? रहो यहाँ पर और रह करके प्रशासन को जवाब दो, प्रशासन के पास जाओ। इतना ही दम है तो कोई अगर तुम्हें कहता है कि ये डायन है, तुम मान लोगे? पूरी भीड़ लेकर के तुम जाकर वहां उस पर हमला बोल दोगे और पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को खत्म कर दोगे। 5-5 लोगों को तुम मार दोगे। तुम होते कौन हो? अगर तुम मान लोगे तो बहुत अच्छा काम कर दिया तुमने, तो समाज के लिए परोपकारी काम कर दिए हो तुम। क्योंकि वो डायन थे, पूरे परिवार को तुमने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। तो घर छोड़कर क्यों भागे हुए हो? फरार क्यों हो? पुलिस यहाँ पर मौजूद है, जवाब दो आकर के। एक भी घर में आपको कोई भी आदमी यहाँ नहीं मिलने वाला है। देखिए, कोई भी आपको नहीं मिलने वाला है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, कोई भी आदमी नहीं है। अगर तुमने इतना अच्छा काम किया है तो रहो ना यहाँ पे, क्यों घर छोड़ करके भाग गए हो? पूरी बस्ती में आपको एक आदमी नहीं मिलेगा, एक आदमी नहीं, औरत भी नहीं है। घर छोड़कर सारे लोग भागे हुए, सारे लोग भागे हुए। और मैं आपको बता दूं, ये आगे ही जो है, जो नुकुल कुमार उरांव है, जो मुख्य आरोपी है, जिसने लोगों को भड़काया था, लोगों को बताया था कि ये लोग डायन हैं और लोग जाकर के उन पर हमला बोले, ये उनका घर आगे ही है, हम जाएंगे उनका घर। अब देखिए, दरवाजे पर ताला लॉक है, नहीं है घर पे, सब घर बंद करके भागा हुआ है। क्यों भागे हो? अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया और इतना अच्छा काम कर दिया, इससे बेहतर काम तो हो ही नहीं सकता है। 5 लोगों को तुमने मार दिया। शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, इंसानियत तुम्हारे अंदर बची नहीं। आप देखिए, ये मैं फिलहाल जा रहा हूं, नुकुल कुमार उरांव जिसने लोगों को भड़काया था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है मुख्य आरोपी के तौर पर। ये आप देखिए, यहां कोई भी आपको नहीं दिखेगा, कोई भी नहीं है। और मैं आपको आगे लिए चलता हूं, नुकुल कुमार उरांव का जो घर है वो भी मैं दिखाऊंगा। मैं फिलहाल उस शख्स के घर पर हूं जिस पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया था, यानी नुकुल कुमार जिनका नाम है, और उस शख्स ने भीड़ को उकसाया था कि बाबूलाल उरांव के घर वाले ओझा का काम करते हैं, झाड़ फूक का काम करते हैं, या ये लोग डायन हैं। उसके बाद लोगों ने हमला कर दिया। फिलहाल उनका घर है और हम उनके घर पर हैं। फिलहाल इस घर में कोई भी नहीं है और जो नुकुल कुमार है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने जो जानकारी दी है, डीएसपी की तरफ से ये कहा गया है कि जो नुकुल कुमार है उन्होंने ही उकसाया था। भीड़ को उकसाने के बाद लोग उनके घर पर पहुंचे, यानी कि बाबूलाल उरांव के घर पर पहुंचे, उन लोगों को बंधक बनाया, पीटा और पीटने के बाद फिर ट्रैक्टर में, ट्रॉली में डाल करके दूसरी जगह ले जाया गया और उसके बाद डीजल डालकर जला दिया गया। फिलहाल मैं उनके घर पर हूं, आप यहां पर देख सकते हैं। कुछ चीज़ें हम आपको दिखाना चाहते हैं, इनके बारे में मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। यहां पर घर में कोई है नहीं कि हम उनसे ज़्यादा जानकारी जुटा सकें। फिलहाल कुछ ऐसा लग रहा है जो कि तांत्रिक विद्या वगैरह का कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। ये मंदिर टाइप से लग रहा है कि यहाँ पर पूजा पाठ होता था। यहाँ आप देख सकते हैं चीज़ें, ये बंद है, लेकिन हम उस पर हाथ भी लगाना नहीं चाहेंगे क्योंकि ये पुलिस के लिए सबूत हो सकता है या कुछ चीज़ें। तो हम आपको जो चीज़ें दिखा रहे हैं फिलहाल नुकुल कुमार के घर से दिखाना चाह रहे हैं और यहाँ
जो मामला हुआ है, यानी कि ये जो मामला पेश आया है जिसमें 5 लोगों को मार दिया गया है, 5 लोगों के ऊपर डायर होने का शक था, उसके बाद 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मैं आपको बता दूं कि जिस समय पीटा गया था उससे पहले एक पंचायती हुई थी, और जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से कि नकुल कुमार ने ही पंचायती का एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने एक तरह अध्यक्षता उन्होंने की थी, और फिर लोगों को उन्होंने भड़काया था। लोगों को उन्होंने बताया था जो बाबूलाल उरांव है वो डायन है, उनके घर वाले डायन हैं, और ये अफवाह फैला करके उन पर हमला कर दिया गया। जो मुख्य आरोपी है नकुल कुमार उरांव, उनके घर पर आने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि इस बस्ती में ये आर्थिक तौर पर मजबूत है, इनकी स्थिति अच्छी है, और शायद यही वजह है कि इनकी बात लोग मान लिए या लोग इनकी बातों में आ गए। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि ये इस जो ये बस्ती है, इस बस्ती का वो मंडल भी है, यानी गांव में होता है एक मंडल बनाया जाता है, तो शायद यही वजह है कि इनको मंडल भी बनाया गया होगा। और उस दिन पंचायती जो हुई थी उस दिन भी ये अध्यक्षता कर रहे थे, तो इनके घर को देख करके, इनकी लाइफ स्टाइल, इनका जो जीवन जीने का जो तरीका है उनको देख करके अंदाज़ा लग रहा है कि उनकी स्थिति वाकई मजबूत है। आप वॉशिंग मशीन को देख सकते हैं, फ्रिज देख सकते हैं, मैं आपको घर दिखा रहा हूँ, आप घर को देख सकते हैं, वीडियो में सारी चीज आपके सामने है। तो लाइफ स्टाइल आप समझ सकते हैं कि इनका जो लाइफ स्टाइल है लोगों से अलग है, और यही वजह है कि शायद जब ये बात बोले या इन्होंने जब कहा कि जो बाबूलाल उरांव है उनका परिवार डायन है, इसीलिए शायद लोग मान लिया, और मान करके लोग हमला करने के लिए पहुंच गए, 5 लोगों को उन्होंने मार दिया। शायद यही वजह है, क्योंकि मैं इस बस्ती में घूम रहा हूं, इस बस्ती को देख रहा हूं, तो समझ में ये आ रहा है कि ये जो घर है वह वाकई आर्थिक तौर पर ये अलग भी है। ये जो नकुल कुमार है ये आर्थिक तौर पर मजबूत है। बताया जा रहा है कि ये खुद जो है ब्रोकरी का काम करता था, मिट्टी वगैरह जो खरीद बिक्री होती है उसका काम करता था। उसके अलावा कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नकुल कुमार खुद ही झाड़ फूंक का काम करता था, तंत्र जो विद्या है उसका वो काम किया करता था, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं। हम ये जानने की कोशिश और करेंगे कि क्या नकुल कुमार खुद ही ये जो झाड़ फूंक का काम होता है ये करता था, और क्या यही कारण है। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या ऐसा हो सकता है कि नकुल कुमार खुद झाड़ फूंक करता था, और जब उनके बारे में कुछ जानकारी मिली होगी बाबूलाल उरांव के फैमिली के बारे में, उनके घर वालों के बारे में, तो इन्होंने ही झूठा आरोप लगा करके उनको मरवा दिया हो गया। कुछ हुआ है और भी हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ये नकुल कुमार उरांव का घर था, मैंने आपको दिखाया, सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी, और उसके बाद आप देखिए पूरी बस्ती में एक आदमी का नामो निशान नहीं है, सारे लोग फरार हैं। अभी क्यों फरार हो, इतना ही दम है तो बैठे रहो अपने घर पर, प्रशासन को जवाब दो और बताओ प्रशासन को तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, घर पे रहो। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। जिस तरीके से जो दर्दनाक वाक़या यहाँ पर पेश आया है वो क्या ही बोला जाए, उस पर कितना बोला जाए। लोग आखिर इतना अंधविश्वासी कैसे हो सकते हैं। अरे ठीक है, आप किसी को डायन मानते हैं और डायन मान करके आप पूरे परिवार को ख़त्म कर देते हैं, कैसे, किसने, मतलब किस तरीका का आपका दिल है। आप अब एक बार भी नहीं सोचे, कोई आकर आपको भड़काता, भड़क जाते हैं, मार देते हैं, जिंदा जला देते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।